अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है आखिरी एक्सरसाइज करेंगे अपनी, ठीक है। 4.9 ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा चल गया। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, 2 चैप्टरों के बराबर था, 1 से लेकर 9 तक एक्सरसाइज थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बीमार होने की वजह से ये चैप्टर जो है, मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो इस वजह से चैप्टर थोड़ा जो है वो हाँ हल्का चला। लेकिन उम्मीद है कि आगे मैं चैप्टर आपके तेज़ लेके चलूँगा। पेपर अब करीब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 करेंगे। और मैं यहाँ पर बता दूं कि जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा। देखिए, याद रखिएगा, ये जो लेक्चर्स आप लोग देखते हैं ये इसीलिए हम लोग अपलोड कर पाते हैं कि बच्चे ग्रुप्स में ऐड होते हैं। वो फ़ीस पे करते हैं तो उससे पूरा निज़ाम हम चलाते हैं अपना, जिसमें हम आपको नोट्स देते हैं, गैस पेपर का सॉल्व भी इंशाल्लाह देंगे, मॉडल पेपर का सॉल्व, ठीक है। और टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, ऐसे का पीडीएफ, एप्लीकेशन का पीडीएफ, एमसीक्यूज़ का पीडीएफ, ये तमाम मटेरियल हम आपके जो फ़ीस आप दे रहे होते हैं उसी से बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल आपको ग्रुप में मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ख़ुद ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये लिखा है, तो बहुत अच्छी आपकी पेपरों की तैयारी भी होगी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की। ईज़ी पैसा नंबर आ रहा है, आप उसी पे जो है वो कर सकते हो ईज़ी पैसा और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर आपको सिर्फ गैस पेपर चाहिए, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम है ग्रुप में ना ऐड होने के लिए या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ 200 में गैस पेपर बाय कर लो, जिसमें तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ अभी कंप्यूटर के रहते हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट के हो गए हैं। तो इंशाल्लाह कंप्यूटर के भी इस हफ़्ते में इंक्लूड कर दूँगा। तो कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपना करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में क्वेश्चन 5 कराऊंगा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। कहा क्या जाता है क्वेश्चन में, इंसर्ट द एच एम बिटवीन। अच्छा देखो, अब तक तो आप चीते हो चुके हो, यानी आप ए एम भी समझ चुके हो और जी एम भी समझ चुके हो। तो बस ये एच एम रह गया है। एच एम भी वही चीज़ है जो हमने ए एम पढ़ा या जी एम, यानी उससे मिलती जुलती चीज़ है, बिल्कुल कोई अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो एच एम होता क्या है ये देख लो, एच और एम। एच जो डिनोट करता है वो करता है हार्मोनिक, ठीक है। और एम जो डिनोट करता है वो मीन को डिनोट करता है। अब मीन क्या होता है, देखो भाई, ये है आपके पास 1/64 और इसके बीच का एक नंबर गायब है जो कि है एच एम, ठीक है। सिंपल, आपके पास क्या है, 1/64 और 1/81। तो 1/64 और 1/81 इन दोनों के दरमियान में एक नंबर आना था जिसको आपने बोला है एच एम हार्मोनिक मीन। ए एम में भी ऐसे ही निकाला था ना हमने कि हमारे पास क्या था कि 2 हमें पता था और साथ ही साथ हमें उन्होंने 6 बता दिया था। बीच में एक नंबर अननोन था जिसे हम कह रहे थे ए एम। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर हमें जो है वो 2 नंबर पता हैं, ए। अच्छा याद रखिएगा, ये ए है ये बी है। अच्छा, ये लिख भी लो और फार्मूला लिख लो। पहले फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ एच एम। तो फार्मूला ऑफ एच एम है आपके पास, एच से डिनोट कर लेना ऐसे, ठीक है। चाहो तो पूरा एच एम भी लिख सकते हो, और 2ab/a+b। अच्छा, अब एक चीज़ ये समझो, ए है आपके पास, ये पहली वाली जो टर्म दी हुई है वो ए होगी आपके पास जो कि 1/64 है, और दूसरी वाली जो टर्म गिवन है वो आपके पास बी है। तो ये है, बस अब इसको जो है आपने फार्मूले में पुट करना है और आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका मैं ज़रा आंसर आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह का इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि आपको ए नंबर दे दिया है और बीच वाला एक नंबर गायब है और बी गिवन कर दिया है। तो जो नंबर आप पता लगा रहे हो वो आपके पास एच एम है, ठीक है। चलो इसको रिमूव करते हैं। तो ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ए और बी को। तो ये 2 हो गया, 1/64 हो गया और 1/81 हो गया, और डिवाइड में आपके पास आ गया 1/64 + 1/81।
अच्छा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो भाई, कैलकुलेटर यूज़ करो, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, मैंने भी ले लिया है। अच्छा देखो, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये वाला बटन दबाना और 1/64 को इंसर्ट कर देना और मल्टीप्लाई कर देना 1/81 को। ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर आ रहा है, लिख देता हूँ पूरा का पूरा मैं। ठीक है, तो आपने दोनों को सॉल्व किया तो 1/5184 आ गया आपके पास। अब इन दोनों का ज़रा एलसीएम भी ले लो। बस ये बीच में जो आपने मल्टीप्लाई लगाया था इसको हटा के प्लस कर दो, तो ये भी एक बड़ा नंबर आ रहा है। 145 डिवाइडेड बाय 5184। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/5184। ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होता है कि जो आपके पास न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। यानी 5184 ऊपर आ जाएगा, 5184 ऊपर आ गया और 145 नीचे आ गया। तो ये सेम नंबर है, आपस में कैंसिल हो गए। तो 2/2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2, 145 ये आपका नंबर आ रहा है। मज़ीद ये कोई सिंप्लीफाई होने वाला चक्कर नंबर लग नहीं रहा। हाँ, यही आंसर है आपका। अब मैं इसे ग्लॉसरी से वेरीफाई करता हूँ कि क्या मेरा जवाब ठीक आया है या गलत आया है। ठीक है, मेरे पास बुक हैगी, बुक में ग्लॉसरी हैगी, आप चाहो तो अपने पास बुक लेके रख लो। अच्छा, ग्लॉसरी से चेक करते रहना जवाबात, मैं भी डायरेक्ट चेक करता रहता हूँ। तो बिल्कुल सही आया है, 2/145। तो देखा आपने, मैंने आपके सामने कैसे इसका आंसर ठीक निकाल लिया। अच्छा, अब आओ ज़रा इसका पार्ट 2 करते हैं। ऐसे ही सिंपल तरीके से होगा पार्ट 2 भी। चलो पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 में इसको यहीं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटा सा ही पार्ट है, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अच्छा, कहते हैं इनसाइड द HM बिटवीन, किसके दरमियान HM पता करना है आपने, 1/5 और 1/17। ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया आपका। अच्छा, अब ज़रा यहाँ देखो, 1/5 और 1/17 के दरमियान में एक नंबर आएगा जो मिस है, उसको आप कह रहे हो HM, और यही नंबर आपने पता करना है। तो ये नंबर पता करने के लिए आप क्या करोगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालोगे, HM का फॉर्मूला लिखोगे, द HM फार्मूला। ठीक है, तो HM, चाहे सिर्फ H लिख लो या M, फार्मूला क्या है, 2AB/A+B। अब A और B आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ आपके पास A है, पहले जो गिवन है वो A होगा, और जो बाद में गिवन है 1/17 ये आपके पास B है। तो ज़रा HM लिख लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ H लिखो या HM एक ही बात है। ये 2 आ गया, 1/5 आ गया, 1/17 आ गया। अब नीचे भी इसको ऐड कर देना है हमने, A और B को। अच्छा, अब ज़रा इसको ऐड करके लिखते हैं HM। तो कैलकुलेटर से करता हूँ मैं, मेरे पास कैलकुलेटर हैगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 को एज इट इज़ लिख देता हूँ और 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। 5 × 17 मेरे पास आएगा 85। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 1/5 + 1/17, तो मेरे पास आ रहा है 22/85। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/85। रेसिप्रोकल होके कैसे हो जाएगा कि 85 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। 85 से 85 कैंसिल हो गया, तो HM आपका आ रहा है 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 22। अच्छा, ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, ये 1 पर आता है, ये 11 पर आता है। तो HM आपके पास आ रहा है 1/11। ये आपका फाइनल आंसर। आओ इसे चेक करते हैं कि हमने सही काम किया है या गलत।
तो 1/11 बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी हमने काम बिल्कुल ठीक किया। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। अच्छा, अब इसे करते हैं रिमूव और पार्ट 3 भी उतार ही लेते हैं लगे हाथ। जब इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो पार्ट 3 भी करते हैं। अच्छा, अब पार्ट 3 आपके पास कुछ आ रहा है इस तरह का, शायद जिसको देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ आ रहा है दिमाग में? तो इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जैसा दिया हुआ है ना एज इट इज़ हमने HM के फॉर्मूले में डाल देना है, ठीक है। यानी क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग आपको पता है ना, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इन दोनों के दरमियान में एक नंबर आना है जो कि मिसिंग है। तो वो नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? द फॉर्मूला ऑफ HP से, द फॉर्मूला ऑफ HM से। HP बोल दिया, HM है। अच्छा, तो क्या आएगा आपके पास? H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। A क्या है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। B क्या है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ज़रा पुट कर दो फॉर्मूले में, ये 2, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अच्छा, यहाँ भी कर दो, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये आपके पास आपकी वैल्यूज उतर गई। अच्छा, अब इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ तो फार्मूला बन गया एक, A प्लस बी A माइनस बी वाला। देखो यहाँ A प्लस बी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ऊपर। चलो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है? A प्लस बी और A माइनस बी। तो यहाँ पर आपको देखो A प्लस बी A माइनस बी दिया हुआ है, तो मैं इस फॉर्म में इसे बंद कर दूंगा। तो H इक्वल टू 2 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इससे आसानी हो जाएगी सॉल्व होने में। अच्छा, अब यहाँ पर बस प्लस हटा दूंगा मैं और कुछ नहीं करूँगा। देखो, माइनस का स्क्वायर रूट 2 प्लस के स्क्वायर रूट 2 को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। अच्छा, आपके पास क्या बचा ऊपर? H इक्वल टू 2, 9 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस 2 हो गया, नीचे भी 9 हो गया, 6 हो गया आपके पास, ठीक है। 3 प्लस 3 6 हो गया। अच्छा, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो और ये हो गया आपके पास कितना हो गया भाई? सिंपल है ना, 9 माइनस 2 आपके पास 7 आएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास नंबर आ रहा है कि 7/3 कर कर। अब इसे चेक करते हैं कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अलग आ रहा है। अब वो अलग क्या आ रहा है मैं बताता हूँ। ये मिक्स नंबर में करके उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्या किया है? मिक्स नंबर करके लिखा है। इसको ज़रा तोड़ दो, मिक्स नंबर बनाओ। यानी मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ये मिक्स नंबर बन गया। इसको दोबारा सॉल्व करोगे 7/3 आएगा। कैसे? 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 6, 6 1 के साथ ऐड हो जाएगा 7। अब आपको शायद भरोसा ना हो रहा, तो ये देखो मैं ज़रा सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अगर जब भी मिक्स नंबर सॉल्व करना हो कैलकुलेटर से, फोकस कर ले, ये रहा, शिफ्ट दबाकर जब भी ये बटन दबाओगे ना, शिफ्ट दबाकर जब भी ये बटन दबाओगे, शिफ्ट दबाकर जब भी ये बटन दबाओगे, देखो मिक्स नंबर आ जाएगा। आपका मिक्स नंबर क्या है? आपका मिक्स नंबर है 2 1 3। देख रहे हो, 7/3, यानी हमने इसे बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो ग्लोसरी से भी चेक कर लेते हैं, तो यही आ रहा है 1 2 और 3। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद फिर 5 6 आगे करेंगे। अच्छा, अब उतारते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4, 3 तो हो गया ना, बार बार 3 तो नहीं करेंगे ना। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि 2 + 3 आयोटा एंड
-3 आयोटा। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने क्या करना है, द फॉर्मूला ऑफ एच एम, द फॉर्मूला ऑफ एच एम हार्मोनिक मीन, एच इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। ए क्या है 2 + 3 आयोटा, बी क्या है 2 - 3 आयोटा। पुट कर दो वैल्यूज। तो देखो 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। यहाँ ये 2 + 3 आयोटा फॉर्मूले वाला प्लस, और 2 - बी आ गया 3 आयोटा। ठीक है, अब ज़रा सॉल्व करो। अच्छा यहाँ फार्मूला लग रहा है ऊपर, यहाँ फार्मूला लग रहा है a² - b² इक्वल टू a + b और a - b। तो h इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और आयोटा भी है। ठीक है, अब ज़रा प्लस का साइन यहाँ से हटा दो। 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। देखो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो h क्या बच जाएगा आपके पास 2, ये 4 आ गया, यहाँ आ गया -9 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बच गया 4, 2 + 2 4। अब सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। 2 तो 4 - 9 और -1 डिवाइडेड बाय 4। तो h इक्वल टू, अच्छा इसको भी मिक्स नंबर बनाएंगे क्योंकि ये भी मिक्स नंबर ही करके दिया हुआ है इन्होंने इसको भी। तो इसको भी कैंसिल करते हैं, ये 2 पर आता है और ये 1 पर आता है। ये आ गया 2 माइनस प्लस, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये आपके पास आ गया 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको मिक्स नंबर ज़रूर बनाया होगा। 13 कैसे आ रहा है समझ में आई ना बात, कि एक मिनट ज़रा ये छोटी वो डालें, रोशनी पड़ रही है ना इसलिए ये आ रही है। अच्छा देखो 13 आया ना, 13 का मिक्स नंबर बनाना है तो कैसे बनेगा, वैसे तो वो करके बनाया जाता है, डिवाइज़र और डिवाइड करके बनाया जाता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। छोटा नंबर है तो ये आ गया आपके पास 6, ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया आपके पास 2। तो 2 × 6 12, 12 में +1 कर दो तो 13 आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ मिक्स नंबर ऐसे नहीं बनता, मिक्स नंबर वो डिवाइज़र वाले तरीके से बनता है, लेकिन मैं अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम बहुत बार पीछे उसे पढ़ चुके हैं, हमें आता है वो तरीका, और हम यहाँ डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं अगर हमें समझ आ रही है बात तो। ठीक है, तो ये आ गया 1, तो समझ ना आ रहा हो तो 1 बना देता हूँ। इधर भी छोड़ दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिक्स नंबर बना देना, यहाँ बुक में बना हुआ है। तो 6 1/2, तो ये हमारा हो गया पार्ट 5 करते हैं। अच्छा अब जो है वो इसका 5वां करते हैं, यानी पार्ट 5 करते हैं। 1/7 एंड 1/11। अच्छा थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर जैसा मिलता जुलता है, लेकिन अलग ही चीज़ है। अच्छा यहाँ भी ये आपको वही कह रहे हैं कि भाई HM पता कर लो, तो बस वही फार्मूला लगाते हैं जो इससे पहले लगा रहा है, द फार्मूला ऑफ HM, द फार्मूला ऑफ HM भाई साहब है, HM भाई साहब रहेंगे H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। अच्छा तो A क्या है हमारे पास 1/7 और B क्या है हमारे पास 1/11। तो H इक्वल टू 2 1/7 1/11 और 1/7 में ऐड हो जाएगा 1/11। बस कुछ नहीं किया, फार्मूले में मैंने जल्दी जल्दी तमाम चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा तो 2 को मैं नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे पता है 2 सॉल्व करने से हमारा नंबर ख़राब होता है। तो 1/7 मल्टीप्लाई 1/11 है, हाँ 11, तो मेरे पास आ रहा है 1/77। ये तो समझ आ रहा था ऐसे ही।
ठीक है। अच्छा, अब इसको बस ऐड कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1/7 1/11, तो ये आएगा 18/77। ठीक है, 18 अपॉन, दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये ठीक है, अब दिख रहा होगा। अच्छा, अब ज़रा इधर रेसिप्रोकल कर दो, 1/77 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 77 डिवाइडेड बाय 18। तो देखो ये 77 को कैंसिल करेगा, h इक्वल टू 2/18। अच्छा, ये 1 पर आता है, ये 9 पर आता है, तो h इक्वल टू 1/9। बस ये हमारा सॉल्व हो गया। आओ चेक करते हैं कि सही किया है या गलत किया है। इसमें काफ़ी पार्ट है। हाँ, 1/9 बिल्कुल ठीक आ गया है हमारा। तो ये हमारे 5 पार्ट हो गए हैं। छठा पार्ट करते हैं ज़रा इसका। छठा पार्ट बस सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, वो तो AM टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, ज़रा मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। अच्छा, ज़रा देखो कैसे करना है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है आपके पास है 3 और 7, 3 और 7, तो इसका हमने HM निकालना है। यही लिखेंगे, द फॉर्मूला ऑफ HM। तो H इक्वल टू 2AB/A+B। अच्छा, A क्या है 3, B क्या है आपके पास 7। अच्छा, 3 7 और 3 + 7, तो मिक्स नंबर करना ही होगा इसको भी। 2 21, ठीक है, और ये हो गया आपके पास कितना, ये आपके पास हो गया 10, ठीक है। ये 1 पर आता है, सॉरी ये 1 पर आता है, ये 5 पर आता है। तो H इक्वल टू 21/5। आई थिंक ये भी मिक्स नंबर करके, नहीं मिक्स नंबर नहीं दिया हुआ, 21/5 एज इट इज़ दिया हुआ है। तो ग्लॉसरी से मैंने इसका आंसर चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये हमारा आंसर जो है वो आ गया। हमारे 6 क्वेश्चन यानी 6 पार्ट कंप्लीट हुए। इसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अब जो है मैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, उसके अंदर 2 पार्ट है वो सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि आप जो है ना वो 4HM पता करो। अब देखो 4HM से क्या मुराद है। सबसे पहले तो मैं आपको ना ज़रा समझाता हूँ इसमें बात क्या हो रही है। 1/4 एक HM हो गया। इसी तरह से, ठीक है, H1 देखो 1/4 ये A है, H नहीं है, ये A है, ठीक है। H यहाँ से शुरू होगा, जैसे हमने AM में पढ़ा था ना कि ये GM, ये हमारे पास जो है वो क्या था, A हो गया था, फिर ये AM1 AM2, तो इसी तरह यहाँ भी है। तो ये क्या हो गया HM1, मैं इसे HM1 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ये HM1 पहला हो गया, यानी 1/4 के बाद एक और नंबर आएगा जो हमें नहीं पता। अब इन्होंने 4 कहा है, तो HM2, फिर HM3, फिर HM4 आएगा आपके पास, और फिर आखिर में इन्होंने एक और नंबर आपको गिवन कर दिया है 1/20। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये 4 नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हमें HM और AM इनका रिलेशन चेक करना होगा, यानी HM और AM का रिलेशन जो है ना वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा। क्यों? पहले हम इसकी मदद, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास लास्ट टर्म हो गई, ठीक है। हम D पता कर लेंगे इन दोनों की मदद से। D पता कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना HM वाला, कि जब आपको A और D पता हो तो वो लगा लो, तो हम आखिर में वो फॉर्मूला लगा लेंगे। मैं करके दिखाता हूँ, बात और अच्छी तरह समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, तो सबसे पहले हम AM का फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं, या अरिथमेटिक AP का फॉर्मूला देख लेते हैं कि AP का फॉर्मूला हमारे पास टर्म के लिए क्या होता है, क्योंकि वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो AN इक्वल टू, ये लास्ट टर्म हो गई हमारे पास,
ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब ए और बाकी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए एन क्या है आपके पास 1/20, ठीक है। ए एन आपके पास हो गया 1/20। अच्छा, उसके बाद ए क्या हो गया आपके पास, ए हो गया 1/4। अच्छा, अब एन देखना है। देखो 4 तो ये हो गए और एक फर्स्ट वाली टर्म और एक लास्ट वाली टर्म 2 इजाफी आ गया, तो 6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो टोटल टर्म तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आएगा ना कि 4। अच्छा, अब सबको ऊपर पुट कर देते हैं। 1/20 ए एन की जगह, ए की जगह 1/4 प्लस n-1 यानी 6 - 1 और डी, ये यहाँ मल्टी प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 1/20 - 1/4 इक्वल टू 5d। अच्छा, अब इन दोनों का ज़रा एलसीएम कर लो जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए। तो 1/20 - 1/4, तो ये हो गया आपके पास 5, 1/5 माइनस का 1/5। अच्छा 5d, ठीक है 5d। अच्छा, ये 5 माइनस 1/5 आपके पास पहले था, यहाँ से भी डी से भी 5 आ गया, तो डी जो है वो आपके पास -1/25 आ रहा है, ये डी आ गया आपके पास। अब आपको याद होगा कि जब आपके पास AP और HP का रिलेशन चेक करते हैं हम, यानी जब आपके पास D भी हो और A भी हो, तो उस सिचुएशन में H निकालने का फॉर्मूला हम क्या पढ़ रहे थे, उस सिचुएशन में हम H निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे थे 1/A प्लस n-1 D, है ना, यही पढ़ रहे थे ना, n-1 और D। अच्छा, अब ज़रा इसकी मदद से H निकालते हैं। पहला वाला निकालोगे तो H1 आएगा, दूसरा वाला निकालोगे तो H2, तीसरे में H3 और फिर H4। N क्या है, देखो पोजीशन क्या है 1 2, भाई है तो वो H1 HM1 है, लेकिन पोजीशन तो 2 है ना, तो इसलिए यहाँ 2 डलेगा। तो ज़रा आप निकालो, ज़रा इसको सॉल्व करो। 1/, ए क्या है आपके पास 1/4 प्लस 2 - 1 और डी क्या है आपके पास -1/25। तो ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी। तो H इक्वल टू 1/4, या 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/25। अब ज़रा इसका एलसीएम ले लो। 1/4 माइनस 1/25, तो ये आपके पास आ रहा है 1/21/100। रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो H1 आपके पास जो आया 100/21, ये आपका HM आया, तो बिल्कुल सही आ गया। H1 तो बिल्कुल ठीक आ गया। अब H2 निकालो। H2 1 2 3 यानी n इक्वल टू 3 डलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला यही वाला रहेगा, H इक्वल टू 1/A प्लस n-1 और D। अच्छा 1 आ गया, A तो वही है 1/4 प्लस 3 - 1 और 1/25, ठीक है 1/25। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। H2 हो जाएगा, ये आपके पास लिख लो, H2 लिखते रहो, ये H2 हो जाएगा। HM, देखो मैंने कहा था H लिखो या HM, बात एक ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। H2 लिख लो या HM2 लिख लो, बात एक ही होगी। अच्छा, तो 1/1/4 प्लस ये कितना हो गया, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1,
माइनस प्लस माइनस हो गया। देखो पहले ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ सॉल्व होकर माइनस हो गया। यहाँ कितना बच गया, 3 - 1 2, तो 2 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 25। अब एलसीएम ले लो ज़रा H2 का, तो ये 1 तो ऊपर एज ही आ जाएगा, 1/4 - 2/25, तो ये आ गया 17/100। रेसिप्रोकल कर दो, H2 = 100/17। तो 2 H आपने सक्सेसफुली निकालनी है, एक H2 निकाल लिया है और एक H1 निकाल लिया है। अच्छा, अब मैं इस हिस्से पे रिमूव करता हूँ ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज़ करके, ठीक है। लो थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने। अब मैं इस हिस्से पे काम करता हूँ, ठीक है। जगह नहीं है ना, इसलिए इस हिस्से पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं निकालूंगा H3, जिसके लिए मैं n को 4 रखूँगा, क्योंकि चौथी वाली टर्म होगी ना, तो इसीलिए H3 के लिए n = 4 रखूँगा मैं। अच्छा, H का क्या फार्मूला रहेगा, फार्मूला यही रहेगा 1/a + n - 1d। अच्छा, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो 1/a क्या है, 1/4 है। ए सबको पता चल रहा होगा, वो लिखा हुआ था मैंने 1/4a। अगर नहीं याद आ रहा a क्या है तो लिख लो, या 1/4 स्टार्ट में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो 4 - 1 और -1/25 H3, 1/1/4 प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस वही बात हो गई दोबारा, 3 बच गया, 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया H3, ठीक है H3। अब इसको ज़रा करते हैं, 1/4 - 3/25, तो ये हो रहा है आपके पास 1/13, और रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 100 ऊपर आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 13 नीचे आ गया। अच्छा, अब एक और रह गया, वो मैं यहाँ कर लेता हूँ। जगह का असल में ना इसमें बड़ा मसला रहता है, और ऊपर से ये, ठीक है। अच्छा, अब H4 निकाल रहा हूँ मैं, यानी n = 5 डलेगा, आपको पता है, क्योंकि अब टर्म तो 5वीं बन रही है ना। तो H5 = 1/a + n - 1 और d। H5 1/, a क्या है, 1/4 प्लस 4 - 1, सॉरी 5 आएगा, 5 - 1, और यहाँ आ गया आपके पास -1/25। बहुत मुश्किल हो रहा है लिखना है, तो 1/1/4 माइनस प्लस माइनस 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, देखो ना, 5 - 1 4 आएगा, 25। ये H5 आ गया आपका। अच्छा, इसको ज़रा एलसीएम ले लो, 1/4 - 4/25, 4/25, तो 9/100। रेसिप्रोकल कर दो ज़रा इसको, तो ये आ गया 100/9, ये आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना आपका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4 H निकाले मैंने, पहला H ये रहा 100/21, फिर दूसरा H ये रहा 100/17, तीसरा H ये रहा तीसरा H 100/13, चौथा H ये रहा 100/9। ये मेरा आंसर है फाइनल। एक छुप गया, ये देख लो, थोड़ा सा ब्राइटनेस गिरा देता हूँ, ठीक है। अब इसको ग्लॉसरी से चेक करते हैं कि सही निकला है या गलत निकला है। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट नहीं है। तो हाँ, 100/21 बिल्कुल ठीक है, 100/17 बिल्कुल ठीक है, 100/13, 100/9, तो बिल्कुल ठीक है, हमारे आ गए हैं सारे पार्ट। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2, वो भी बिल्कुल ऐसी होगा। अगर ये बात समझ नहीं है, यहाँ कुछ समझ नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो चलो इसका पार्ट 2 करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको इन्होंने ऐसे ही बना के दे दिया 1/9 और 1/81। तो इससे पहले आपने ना रेसिप्रोकल से ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर ए एम के फॉर्मूले में अगर इसे डालना है, देखो होता क्या है यहाँ पर एच एम में, पहले हम ए एम के फॉर्मूले से ना ए और डी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम एच एम वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें ए और डी यूज़ किया जा सकता है, उसकी मदद से एच एम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको इधर समझो, इन्होंने 4 ही कह रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/9 हमने आपको गिवन कर दिया है, H1 बता देना जो कि सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, H2 बता देना, H3 बता देना और H4 बता देना, और 1/81 लास्ट टर्म है आपके पास। आप पहले क्या करोगे, इसे रेसिप्रोकल से ख़त्म करोगे। रेसिप्रोकल से ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1/9 को 1 से ही डिवाइड कर देना होगा, और 1/81 को, तो ये ऊपर आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा a = 9, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है ना, a ही रहेगा, और an आपके पास आ जाएगा 81। अब am का फॉर्मूला क्या है, AP का फॉर्मूला क्या है, AP फॉर्मूला है आपके पास, AP फॉर्मूला लिख लो पूरा, कि an = a + n-1 और d। अच्छा, अब देखो an यानी लास्ट टर्म, वो तो ये है आपके पास 81, है ना। a आपके पास क्या है 9, n क्या आएगा आपके पास, एक तो 4 HM का है उन्होंने और 2 आपको और टर्म्स गिवन है, तो यानी n = 6 आएगा। अब ऊपर पुट कर दो, तो 81 = 9 + 6 - 1 और d। अच्छा, इसको उधर ले जाओ, 81 - 9 = 5d। तो 81 - 9 सब जानते हैं 72 आएगा, तो 72 = 5d। अच्छा, तो d = 72/5, ये आपका d आ गया। अब वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो HM का जिसमें A और D आते हो, तो वो कौन सा है, अच्छा H1 निकाल रहे हो यानी N2 आएगा। देखो H1 तो है लेकिन टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म है ना, इसलिए। तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला, अच्छा याद रखना A यही डलेगा, A ये नहीं डलेगा। मेरे पास फॉर्मूला है H1 = 1/A + n-1 और D। तो 1/A क्या है 9 + 2 - 1 और D क्या है मेरे पास 72/5। इस वजह से ना काफ़ी जगह ले रहा है ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये हो गया 9, ये 1 हो गया, तो प्लस 72/5। ज़रा इसका एलसीएम कर दीजिए, ज़रा इसका एलसीएम कर दीजिए, 9 + 72/5, तो ये आ रहा है आपके पास 117 और 5। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 117, तो ये H1 है आपका, ये H1 है। पीछे भी बुक में इन्होंने बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि यही चीज़ दी हुई होगी, क्योंकि तरीके तो तमाम मैंने वही अप्लाई किए जो कहे थे, अपने पास तो कुछ लगाया नहीं है। एक चेक कर लेते ना ताकि वेरीफाई, हाँ 5/117। अच्छा, अब आओ मज़ीद को पता करते हैं, मज़ीद पता करते हैं, मज़ीद भाई पता करते हैं। चलो, तो H2 हो जाएगा। इस सिचुएशन में N क्या है आपके पास 3, तीसरी पोजीशन पर आ रहा है H2 आपके पास, तो फॉर्मूला वही रहेगा H = 1/A + n-1 D। H2 1/, तो A क्या है 9 + 3 - 1 और D क्या है 72/5। H2 तो 1/9 + 2 हो गया ये, है ना, 3 - 1 2, तो 2 × 72 = 114। 114 डिवाइडेड बाय 144, 114 नहीं 144 और 5,
एलसीएम ले लो ज़रा इसका। 9 + 144 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया है 1895। रेसिप्रोकल कर लो, H2 इक्वल टू, तो 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 189 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका। ये आंसर 2 आ गया, ये आंसर 1 था। अच्छा, अब हम निकालेंगे H3। तो N मुझे कितना रखना होगा, 4। देखो H3 है लेकिन पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 पोजीशन पर है, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा, H3 इक्वल टू 1/A + N-1D। अच्छा, तो 1/A क्या है, 9, वहाँ लिखा हुआ देख लो, 4 - 1, D क्या है 72/5। मेरे पास भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ सोल्यूशन कर रहा होता हूँ अक्सर। चलो, तो H3 इक्वल टू 1/9 + 3 हो गया ना, 3 × 72, 3 × 72 आपके पास आता है 216 डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम ले लो ज़रा, तो 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 9 + 216 तो ये आ गया 261 और 5। रेसिप्रोकल H3 इक्वल टू 5 261। अब आखिरी H4 निकालो, जगह थोड़ी कम रहेगी लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। H4, अब N वहाँ पर 5 आ रहा होगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो H4 इक्वल टू 1/A + N-1D, तो 1/9 + 5 - 1, और D कितना है 72/5। H4 इक्वल टू 1/9 + अच्छा 4 हो गया, 5 - 1 4, 4 × 72, तो 288/5। इनको ज़रा एलसीएम पकड़ लो, 9 + 288/5, तो ये आ गया 1/33, 333/5। रेसिप्रोकल कर दो, H4 इक्वल टू 5/333। ये 4 H आपके इधर ही आ गए हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़ा। चलो, अब मैं ज़रा यहाँ आंसर लिख रहा हूँ लास्ट में करके, ठीक है, लास्ट में करके मैं आंसर लिख रहा हूँ। पहला H क्या था, पहला H था आपका 5/117। हो सकता है शायद आंसर छुप रहा हो, इसलिए थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। दूसरा H क्या था आपका 5/189। तीसरा H क्या था 5/261, और चौथा H था 5/333। ये आंसर थे आपके। इसको वेरीफाई करते हैं ज़रा पीछे से। तो पहला H आया 5/117, दूसरा आया 5/189, तीसरा आया 5/261, और चौथा आया 5/333। तो यानी हमने काम बिल्कुल ठीक किया, हमारे जब भी आंसर्स ठीक आए। तो उम्मीद करता हूँ मुश्किल नहीं हुई होगी। अब इसी तरह से 5 AM पता करने के लिए कहा गया, HM पता करने के लिए कहा गया, तो आओ 5 HM पता करते हैं। तो ये लिख दिया मैंने आपके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है, कोई पार्ट वार्ट नहीं है, बस एक ही ये है, लेकिन वैसे इतना बड़ा है कि पार्ट ले देने की ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, तो कहते क्या है 1/4 एंड 1/24, 5 हार्मोनिक मीन पता करके बताओ। यानी एक 1/4 है, उसके बाद H1 आएगा, फिर H2 आएगा, फिर H3 आएगा, फिर H4 आएगा, फिर H5 आएगा, फिर भी नहीं बात रुकेगी, और आखिर में तो आपका 1/24 तो दिया वही है। ये जो बीच में नंबर अननोन है ना, ये बताओ, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये पोजीशन यानी n की वैल्यू, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये सिक्स्थ पोजीशन, ये सेवन्थ पोजीशन है आपकी। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ, a निकाल लेता हूँ। तो a निकालने के लिए क्या है कि 1/4 को रेसिप्रोकल कर देना होगा मुझे।
और ए एन निकालने के लिए क्या है कि 1/24 को रेसिप्रोकल कर देना होगा। तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर जाके 4, और ए एन मेरे पास क्या आ जाएगा 24। ए एम का फॉर्मूला क्या है, ए पी का फॉर्मूला क्या है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, इससे डी निकलेगा, फिर एच एम का डी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। तो 24 इक्वल टू 4 प्लस, अच्छा वो कितना रहेगा n, तो देखो 7 रहेगा n इक्वल टू, किस तरह आया 7, समझ में आ रही है ना बात, 7 माइनस 1, क्योंकि 60 टर्म्स है ना इसलिए। तो 24 माइनस 4 इक्वल टू 6d, तो यह आ गया 20 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू d। तो d ज़रा ये कितने पर आता है, 2 के टेबल में आता है 10 पर, और ये आता है 3 पर, तो 10/3 ये d है आपका फाइनल। लेकिन बात यहाँ आके ख़त्म होने वालों में से थी नहीं, बात यहाँ आके ख़त्म हो जाती तो मैं भी अब ऑफ़ करता, छुट्टी वुट्टी करता, खाना वाना खाता, लेकिन यहाँ से तो बात शुरू हुई है ना भाई मेरे, तो यहाँ से तो मुझे आगे जाना होगा। अब एच एम का ए और डी वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया था, शुरू में ही बता दिया था, इससे पहले 2 बार लिखवाया है। जब भी एच एम पता करने का कहें और डी हो आपके पास और ए भी हो आपके पास, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, आप करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कि H1 निकालना है, तो यानी n तो 2 होगा ना आपके पास, तो H1 इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 और d, याद है ना फॉर्मूला, जी सर याद है, चलो याद है तो फिर तो आसान है, ज़िंदगी कौन सी मुश्किल है। तो 1/, ए यहाँ से भी देख लेना 4 होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होना तो 0 हो जाएगा d, तो 10/3, तो H1 इक्वल टू 1/4 प्लस 10/3, क्यों, 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा, तो 4 प्लस 10/3, सिर्फ नीचे वालों का एलसीएम लूँगा तो 1/22/3, रेसिप्रोकल कर दो ज़रा, तो 3/22, ये पहला HM आ गया। अच्छा, अब H2 के लिए काम करूँगा, तो n तो 3 हो जाएगा ना, देखो H2 पे n 3 है, H इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस 1 d, H2 इक्वल टू 1/4 प्लस 3 माइनस 1, और d कितना है अपना 10/3। तो 4 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 20/3 आ जाएगा डायरेक्ट, नज़र नहीं आ रहा होगा ना, ये तो अब आ जाएगा। तो H2 इक्वल टू 1/4 प्लस 20/3, तो 32/3, रेसिप्रोकल करने का हुनर आप सब जानते हैं, तो 3/32, कोई भी पूछ ले क्या हुआ आप बोल दीजिएगा रेसिप्रोकल, समझ गया ना मेरी बात। चलो आगे करें, हाँ H3n इक्वल टू 4 होगा उस पर, तो H3 इक्वल टू 1/a क्या है 4 प्लस ए भी 4 ही है, 4 माइनस 1 और 10/3, तो H3 इक्वल टू 1/4 प्लस 3 आ रहा है, देखो यहाँ भी 3, ये भी 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बच जाएगा। बात तो समझ में आने वाली है, लेकिन शायद आपको ना आ रही हो बात समझ, इसलिए तो 3 वो बच गया, 4 माइनस 1 3, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 30/3, वही बात है जो मैंने लिखा था 10/3। तो इसको ज़रा कर दो,
तो ये आ रहा है आपके पास 1/14। थोड़ा सा चंबर चेंज हो गया है, चेक कर लेते हैं कि H3 यही है आपके पास। हाँ 14 आ रहा है, सही है 1/14। ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको रेसिप्रोकल किया तो ये तो 14 बन जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब H4 पता करेंगे, N क्या आ रहा है H4 पे 5। अब मैंने बहुत आसान कर दिया आप लोगों के लिए काम, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात अच्छी समझ आ रही होगी, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है ना मैंने अच्छा समझा दिया है, फील आ जाती है कि हाँ चलो सही पढ़ाया, बच्चों को बात समझ आ गई होगी। तो जब लगता है ना थोड़ा सा रह गया, नहीं बता पाया, जल्दी जल्दी में कम हो गया, तो फिर ना गिल्टी सी होती है कि रह गई ये बात, नहीं समझ आई होगी शायद बच्चों को। क्या कर रहा हूँ समझ आ रही है ना बात। ये 4 हो गया प्लस, देखो 5 - 1 आपको पता है 4 होता है, 4 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 40। चलो अब आखिरी का हिस्सा कुछ यहाँ लिख लेते हैं। तो 4 + 40 डिवाइडेड बाय 3, तो H4 = 1/52 डिवाइडेड बाय 3 रेसिप्रोकल, एंड देन वर्क खत्म 52। ब्रैकेट्स भी कर रहा हूँ इसलिए ताकि फिर आंसर पहचानने में मुश्किल ना हो। H3 H5 यानी N सिंपल 6 है, देखो H5 + N 6, तो H5 = 1/A + N - 1D H5। 4 + 6 - 1 10/3, तो H5 = 1/4 + 5 हो गया। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा, तो 1/4 + 50 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा आपके पास 62। रेसिप्रोकल यहीं कर देते हैं ताकि फिर हमारा थोड़ा टाइम बच जाए, जगह बच जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे H लिखने हैं ना इसलिए। तो ये आ गया आपका 3/62। अब ज़रा मैं सबको लिख देता हूँ। सबसे पहला H आया था हमारे पास कितना, 3/22। उसके बाद मेरे पास H आया 3/32। उसके बाद मेरे पास H आया 1/40। उसके बाद मेरे पास H आया 3/52। उसके बाद मेरे पास H आया 3/62। ये मेरे सारे H एक एक करके आए जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करा है। एक H थोड़ा सा छुप रहा है, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं ज़रा ग्लॉसरी की तरफ बढ़ा चलता हूँ, यानी ग्लॉसरी से आपको चेक करके बताता हूँ कि सही है या गलत है। तो ओह ये तो 5 बोल रहे हैं, नहीं नहीं भाई सही आया। 3/22 बिल्कुल ठीक है, 3/32 बिल्कुल ठीक है, 1/14 बिल्कुल ठीक है, 3/52 बिल्कुल ठीक है, 3/62 बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम ही पार्ट्स बहुत सक्सेसफुली कर लिए हैं, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसको लॉजिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। तो अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही मुश्किल नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको समझना कहना क्या चाह रहा है। प्रूफ करो कि डेट द स्क्वायर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। आपके पास लेट 2 नंबर हैं A एंड B, उस A और B का आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, कह रहे हैं ना प्रूफ डेट द, देखो प्रूफ करो कि द स्क्वायर किसका, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर। ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हो भाई, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद होगा ना आपको। ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबरों का ऐसे लेते थे ना, होल रेडिकल AB, यही फॉर्मूला था ना। तो वो यही कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का आप ले लेते हो स्क्वायर, ठीक है, और ये चीज़ बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ द AM एंड HM के। क्या वाकई ये बात सच है? सबसे पहले AM का फॉर्मूला मुझे बताओ आप बगैर डरे, A + B/2, ठीक है चलो मान लिया। HM का भी बता दो इसी बहाने,
ये तो मैं बच्चों वाला HM लिख रहा हूँ। तो HM का क्या है 2AB/A+B, यही फॉर्मूला है ना, याद होगा आप लोगों को। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रूफ करके दिखाओ स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन का, यानी ज्योमेट्रिक मीन में 2 नंबर होंगे आपके पास, वो बराबर है प्रोडक्ट के AM के प्रोडक्ट और HM के प्रोडक्ट के। यानी कंडीशन के मुताबिक आपके पास AB ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है, इसका आपने लिया स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं चीज़ें, ये कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है आपको कि आपके पास 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, उसका आप लेते हो क्या स्क्वायर, ठीक है। मैं ये कह दूं कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर लिया, या मैं ये कह दूं कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन में 2 नंबर हैं AB, उसका स्क्वायर लिया है, बात एक ही है। अच्छा, फिर कहते हैं प्रोडक्ट है किसका AM का, वो बराबर है आपके पास HM के साथ लिए गए प्रोडक्ट के। अच्छा देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, AB। अच्छा A+B मल्टीप्लाई होगा AB से। अच्छा ये 2 कैसे कटा, समझ में आ रही है ना बात। और नीचे आ गया A+B 1 टाइम, तो ये वाला AB ये वाला AB को कैंसिल करेगा, AB = AB। ये बात सच है कि ज्योमेट्रिक मीन के 2 नंबरों का अगर स्क्वायर लोगे और AM और HM का प्रोडक्ट लोगे तो वो बराबर आएगा। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है MCQs में कि आपके पास क्या है, आपके पास AM है और HM है, उसका प्रोडक्ट लिया आपने, वो बराबर कैसे आया GM के, तो फिर आपने बताना होता है कि हमने GM का स्क्वायर लिया था। तो यहाँ हमारे यहाँ 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ क्योंकि फिर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे आज। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लेना, ठीक है। इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करा दूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सेपरेट पार्ट करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।